नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। लाल डायरी, अशोक गहलोत, राजेंद्र गुढ़ा, देखिए इन तीनों नामों से आप परिचित होंगे। लाल डायरी का किस्सा खूब उछाल में आया और राजेंद्र गुढ़ा को कांग्रेस ने बर्खास्त कर दिया। उनसे डायरी छीनी गई, उनके साथ मारपीट होती है, कांग्रेस उसके साथ बुरा बर्ताव करती है और राजेंद्र गुढ़ा को कांग्रेस का भ्रष्टाचार पसंद नहीं आया था तो लाल डायरी का उन्होंने उल्लेख कर दिया। अब लाल डायरी के मुद्दे पर दर्शकों अमित शाह ने करारा हमला बोला है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, राजस्थान के भीतर। और देखिए उन्होंने कहा, राजस्थान वालों, क्या आपको पता है कि लाल डायरी में क्या है? हजारों करोड़ का घोटाला है। गहलोत साहब घोटाले के बाद इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं और चुनाव में क्यों उतर जाते हैं? तो देखिए अमित शाह ने इस तरीके से हमला बोला था। मैं ज्यादा पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता था, मगर अब उन्होंने पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी, मुझे भी मजबूर कर दिया। हमारे दिलीप भाई जरा भोले भाले व्यक्ति है। इफ्को का सम्मेलन था, कल मुझे फोल्डर भेज दिया। मैंने कहा भाई ये फोल्डर मत रखना, वरना अशोक गहलोत नाराज हो जाएंगे। तो दिलीप भाई ने पूछा कि फोल्डर में क्या ऐसा है कि अशोक गहलोत चिढ़ जाएंगे? मैं बताऊं आपको क्या था, जानना है भाइयों क्या था अंदर? ये फोल्डर का कलर, वो डायरी का कलर लाल रंग का था। अब दिलीप भाई को बोला मालूम नहीं है कि आजकल गहलोत साहब लाल डायरी से बहुत डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भला? जरा बताओ तो राजस्थान वालों। डायरी का आगे का कलर लाल है, अंदर काले कारनामे छिपे हुए, अरबों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्टा वो लाल डायरी के अंदर है। और मैं गहलोत साहब को कहने आया हूं, एक चंद लोग बेचकर नारे लगाने से कुछ नहीं होता। जरा भी शर्म बची है तो लाल डायरी के मुद्दे पर इस्तीफा देकर चुनाव के मैदान में आइए, हो जाए दो हाथ। मैं आज अभी जो लोग नारे लगाते थे उनको कहना चाहता हूं, नारे लगाने की जगह चंद्रयान को आगे बढ़ाया होता तो आज नारे लगाने की बारी नहीं आती, आपका भी नंबर होता। सहकारिता मंत्रालय अगर बनाया होता, किसानों का कल्याण अगर किया होता तो आज नारे लगाने की जरूरत नहीं आती। अब उस पर राज्यसभा सांसद और जाने माने देश के, कह लीजिए अपने आप को सबसे बड़े वकील समझने वाले कपिल सिब्बल ने भी एक हमला बोला है। उन्होंने अमित शाह पर हमला बोला, सहकारिता मंत्री पर, देश के गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने हमला बोला है। ये तो मैं पूछना चाहता हूँ अमित जी से, जिनका मैं बड़ा एडमायरर हूँ, क्योंकि वो बात कुछ भी ना हो फिर भी बात निकाल लेते हैं। तो उनके पास लाल डायरी तो है नहीं, फिर भी आरोप लगाते रहते हैं। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास है लाल डायरी तो उसको प्रोड्यूस कीजिए, जनता के सामने रखिए, और जो उसमें लिखित रूप में है वो भी जनता के सामने रखिए। अब आपके पास तो है नहीं लाल डायरी और ना आपको मालूम है कि उसमें क्या है, फिर भी आप आरोप लगाते हैं, तो ऐसा ठीक नहीं है। आप तो एक गृह मंत्री हैं इस देश से, तो हर चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप ये बताइए कि जब आपकी सरकार सत्ता में थी तो आपने राजस्थान के लिए क्या किया, ये बताइए ना जनता को। और गहलोत जी तो आज के दिन बहुत ही एक पॉपुलर लीडर हैं, जनता उनको चाहती है, तो आप इन बयानों से उनको हरा नहीं पाएंगे, ये मेरा कहना है। और दूसरी बात है, आप भूल गए कि एक बिरला और सहारा डायरी होती थी जिसमें लिखित रूप में नाम भी थे। वो नाम कौन थे वो भी आप जानते हो। वो इनकम टैक्स के पास भी थी, उसमें इनकम टैक्स ने कार्रवाई भी की और फिर किसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर एक फ़ैसला ले लिया कि ये एविडेंस नहीं है। और अगर एविडेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, जहाँ तो आपके पास डायरी भी नहीं है, जहाँ आपको मालूम ही नहीं कि उनके पन्नों में क्या लिखा है, वो तो एविडेंस हो गई, वो तो करप्शन हो गई। और जहाँ एविडेंस है, राइट, जहाँ लिखित रूप में है,
तो वो एविडेंस नहीं है। तो ये मापदंड, ये जो दो मुखिया की राजनीति है, मुखिया राजनीति है, ये ठीक नहीं है। देखिए, कपिल सिब्बल से मीडिया बातचीत कर रही थी और कपिल सिब्बल ने कहा कि अमित शाह जी, क्या आपके पास डायरी है? और अगर आपके पास लाल डायरी है तो आप सब कुछ बता क्यों नहीं देते हैं कि किसने कितना घोटाला किया है? मैं जानना चाहता हूं, आपके पास क्या वाकई लाल डायरी है? आपके पास क्या वाकई भ्रष्टाचार के पोल खुले हुए हैं? तो देखिए, ये अमित शाह पर कपिल सिब्बल हमला बोल रहे हैं। कपिल सिब्बल वैसे भी अभी चर्चाओं में बने हुए हैं। उन्होंने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 के मसले पर अपनी टिप्पणी रखी, कोर्ट से फटकार लगी। और देखिए, कपिल सिब्बल अभी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं चुनाव के मद्देनजर। राजस्थान में दर्शकों, इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच लाल डायरी में बुरी घिरी कांग्रेस पार्टी अब टेंशन में है। टेंशन में इसलिए क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था, राजस्थान के 17 आईएएस अफसर बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं, केवल इसलिए क्योंकि गहलोत का रवैया ठीक नहीं है। गहलोत सरकार घिरी हुई है, गहलोत सरकार भ्रष्टाचारी में अब फंसती जा रही है। और राजस्थान में किसानों की कर्ज माफी से लेकर तमाम वो मुद्दे हैं, पेपर लीक का मामला, घोटाला, दलित अत्याचार, और देखिए 3-4 मामले ऐसे हैं जो वहां पर तूल पकड़ती हुई बातें नजर आ रही है। और इन्हीं सब बातों के मद्देनजर आईएएस अफसर भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास दिखाते हैं और चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने। इसके साथ उन्हें सदस्यता दिलाई जाती है, फोटोज वायरल होते हैं, सोनिया गांधी की टेंशन बढ़ जाती है। और देखिए, अब कश्मीर में घूमते नजर आई कांग्रेस पार्टी। ऐसे में लाल डायरी का मुद्दा फिर से उछाल बन रहा है। अमित शाह ने जिस तरीके से कल हमला बोला है राजस्थान के भीतर, उसके बाद कपिल सिब्बल का ये तंज आया था। उन्होंने कहा, आपके पास लाल डायरी है तो क्यों नहीं जवाब देते हैं? क्या आप देश की जनता को ये नहीं बताएंगे भ्रष्टाचार किस मामले में हुआ है, इनमें कौन कौन शामिल है? आपके पास लाल डायरी नहीं है, आप लाल डायरी पेश नहीं कर सकते हैं, फिर भी बिना जाने माने आप आरोप लगा रहे हैं। ये कहा है राज्यसभा सांसद और देश की जाने माने वकील अधिवक्ता कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने कहा कौन कौन लोग भ्रष्टाचार में शामिल है। तो देखिए, ये बातें मुझे ऐसा लगता है दर्शकों, जनता कह रही है कपिल सिब्बल को पता होगा, और यही वजह है कि वो लाल डायरी विवाद को छुपाने के लिए अपने वकील वाले तथ्य लेकर आ रहे हैं। और इसी वजह से वो जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं। जनता कह रही है जनता गुमराह नहीं होगी, राजस्थान की ही जनता नहीं, पूरे देश की जनता कांग्रेस से त्रस्त है। आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक उदाहरण देती हूँ। देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीत गई, अपने 5 चुनावी घोषणा से पीछे हट गई, फंड हो गया 0। एक विकास योजना को शुरू करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास फंड नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 4 दिन पहले चिट्ठी लिखी जाती है सिद्धारमैया की तरफ से, डीके शिव कुमार की तरफ से, कि आप हमें फंड दीजिए। ये 15 वित्तीय विभाग के द्वारा इतना फंड राजस्थान सरकार को ही नहीं, कर्नाटक कांग्रेस को भी चाहिए, तो आप केंद्र मुहैया इस पर कराए। अब देखिए, केंद्र सरकार तो फंड देती है सब राज्यों को अलग अलग, लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ कर्नाटक की तरफ से मांग हुई है, ये बता देती हूं मैं आपको, वहां फंड इसलिए शून्य है क्योंकि अपने फ्री के दावों में कर्नाटक कांग्रेस बुरी फंस गई, पैसे नहीं है। इस साल तक कर्नाटक की जनता कोई विकास के परियोजनाओं को शुरू होते नहीं देख पाएगी, क्रियान्वयन उसका नहीं होगा। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी लाल डायरी में फंस रह गई है। अमित शाह ने कहा, अब घरों में भी लोग लाल डायरी रखने से डरते हैं। आपको पता है क्या राजस्थान वालों की डायरी का कलर कौन सा है? गहलोत साहब की कितने भ्रष्टाचार इसमें हैं। और वैसे भी देखिए, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अमित शाह ने यह भी कहा कि ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार कभी नहीं समझ पाएगी। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश इतना आगे बढ़ रहा है, किसानों के लिए पीएम मोदी आगे डटकर खड़े हैं। किसान त्रस्त हैं कांग्रेस पार्टी से, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी से किसान त्रस्त हैं। और देखिए, किसानों का जो विरोध हुआ था काले कानून को लेकर, कृषि कानून को लेकर, जो काला कानून दिया गया करार इन अधिवक्ताओं की तरफ से, किसानों की तरफ से, उन मामलों के सुलझने के बाद ही यहाँ राजस्थान कांग्रेस घिर गई है किसानों के मुद्दे पर। और देखिए, अमित शाह ने कह दिया इस्तीफा देकर चुनावी मैदान में उतरनी चाहिए गहलोत को। भाजपा ने किसानों के लिए कई काम किया है, जबकि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। इसके साथ उन्होंने कहा, आज गहलोत साहब लाल डायरी से बहुत ज्यादा डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भला, जरा बताओ तो राजस्थान वालों, डायरी का कलर क्या है? अंदर काले कारनामे छिपे हुए हैं।
और मैं गहलोत साहब से कहने आया हूं, चंद लोग भेजकर नारे लगाने से कुछ नहीं होता। देखिए, आपको बता दें दर्शकों, अमित शाह जब वहां भाषण दे रहे थे तो कुछ लोग वहां नारे लगाने लगे। इन्हीं नारों को लेकर अमित शाह ने यहां पे बोला कि चंद लोग भेज के नारे लगवाने से कुछ नहीं होता, जरा भी शर्म बची है तो लाल डायरी के मुद्दे पर इस्तीफा दे दीजिए गहलोत साहब, चुनाव के मैदान में आइए, हो जाए दो दो हाथ। मतलब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। और इसी वजह से अमित शाह ने करारा तंज कसा कांग्रेस पार्टी पर, अशोक गहलोत पर। दर्शकों, अशोक गहलोत केवल एक मामले में नहीं, अभी पिछले महीने सचिन पायलट का किस्सा बहुत उछाल में आया। सचिन पायलट चलिए कांग्रेस पार्टी से मुंह नहीं छोड़ पाए, कांग्रेस पार्टी में ही है अभी, और कहा कि आगे मैं काम करूंगा, मुझे आला कमान से कोई दिक्कत नहीं है। गहलोत से दिक्कत थी, अब गहलोत से भी मामला सुलझ गया। और वैसे भी गहलोत साहब कांग्रेस पार्टी में एक अपना वरिष्ठ पद रखते हैं, पुराने मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं। गहलोत साहब की इज्जत बहुत है कांग्रेस पार्टी में। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोल रही है। कांग्रेस पार्टी अभी चुप्पी साधी हुई है। लेकिन राजस्थान का मामला, ये दलित विरोधी कांग्रेस पार्टी का सामने आया, इसके साथ अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, पेपर लीक का मामला, भ्रष्टाचार का मामला, इसके साथ जिस तरीके से लाल डायरी का मामला, अब यह देखा जा रहा है कि जुलाई में जो राजेंद्र गुढ़ा ने कहा, ये बातें हकीकत हो रही हैं, क्योंकि अशोक गहलोत इस पर एक बार भी चुप्पी तोड़ते नजर नहीं आए कि आखिर लाल डायरी में क्या है। अगर वो सफेद पोश धारण किए होते, मतलब उनके ऊपर कोई भी दाग नहीं होता, तो अशोक गहलोत को सामने आना चाहिए, ये जनता कह रही है। और देखिए, यही पूरा विवाद था जिस पर लगातार कांग्रेस पार्टी घिर रही है और भारतीय जनता पार्टी इस बात पर अटैकिंग मोड में है। प्रधानमंत्री भी राजस्थान पहुंचे थे पिछले महीने। प्रधानमंत्री के साथ जो स्वागत के पल देखने को मिले, वहां कहा जा रहा है कि जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के साइड ज्यादा है। और इस बार जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, खासकर राजस्थान के, वो दिखा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की बुरी फंसी है और थोड़ी दिक्कत कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के भीतर उठानी पड़ेगी, क्योंकि मामला अब लाल डायरी पर आकर अटक गया है। ये पूरा विवाद था। कपिल सिब्बल के बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या है लाल डायरी में? अमित शाह जी बताइए, जरूर इस पर अपनी राय रखें। बहुत शुक्रिया।